सानह गुल प्लाजा में 15 लोग लापता, 67 लाशें रिकवर कर ली गईं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा 52 लाशों की शनाख्त के लिए DNA प्रोसेस चल रहा है। सानहे में मजमूई तौर पर 82 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। गुल प्लाजा इस काबिल नहीं कि मुरम्मत की जाए, गुल प्लाजा को गिराना पड़ेगा। 2 माह के अंदर मुतासरा ताजरों के लिए दुकानों का बंदोबस्त करेंगे। जितनी दुकानें हैं उतनी ही दोबारा तामीर की जाएंगी। हुकूमत सिंध गुल प्लाजा को 2 साल के अंदर तामीर करेगी। मुराद अली शाह का सानहे पर सियासत से गुरेज का मशवरा, कहा पता नहीं क्यों सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम साफ कर रहे हैं। कराची को वफाक के हवाले करने की बात की गई। सानह गुल प्लाजा में जाम हक 71 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा है। मुतासरा प्लाजे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम हक अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू। 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायद मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहल खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रखा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर। जाम हक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, मुतासरीन से इज़हार यकजहती, आग से बचाव के मौसर इंतज़ामात और मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया कि आग से बचाव के इंतज़ामात किए जाएँ। सिंध हुकूमत रिहायशी और कमर्शल इमारतों का फायर रिस्क ऑडिट कराए और फायर स्टेशन और आलात की तादाद बढ़ाए। वफाकी हुकूमत एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन फराहम करे। मरी में गुज़श्ता रात से जारी बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा, 1 फीट की बर्फबारी रिकॉर्ड। 17 मील के मुकाम पर ट्रैफिक का दाखिला बंद, गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियों में पेट्रोल खत्म होने का खदशा, मज़ाफ़ाती इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मज़ीद सियाहों का दाखिला रोक दिया गया। गलियात की बालाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद, बिजली की बंदिश से शहरी अजियत से दो चार। मरी में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई, हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और बर्फबारी के दौरान गाड़ियों पर स्नो चेन के इस्तेमाल की हिदायत। नतिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद, फिसलन और बर्फ जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर। शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। जवान बर्फबारी से बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशिश। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, बालाई नीलम, पीर शनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। केल में 3 फीट, हिलमत ग्रेस वैली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली की लाइनें और पोल्स गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बायस जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज़ की तातीलात। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा समेत मुतअद्दिद इलाकों की शाहराएं बंद। ब्यामीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी। जिला हेडक्वार्टर्स में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात। मीरान शाह और मीर अली में 12 साल बाद बर्फबारी रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। 35 साल बाद चमन भर में भी शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और KP में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियाँ, बहावलनगर, शोरकोट में बादलों की इनिंग्स। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद आज कड़ाके की सर्दी। पंजाब के इलाके, फोर्ट मनरूम में बारिश। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत का ग़ज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा।
احسن اقبال نے کہا امن بورڈ میں شمولیت فلسطینیوں پر مظالم رکوانے کے لیے ہے۔ برادر اسلامی ممالک سے مل کر غزہ میں امن کے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر مسلم ممالک بھی غزہ امن بورڈ کا حصہ ہیں۔ ہمیں کوئی بزدلی اور غفلت کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے محافظ ہیں۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مولانا فضل الرحمان اور علامہ راجہ ناصر عباس کی غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت پر تنقید۔ فلسطینیوں کی نمائندگی نہ ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ جے یو آئی سربراہ نے کہا بورڈ آف پیس میں شمولیت اعتماد میں لیے بغیر کی گئی۔ بورڈ آف پیس کو فوری مسترد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ متنازع قوانین نہیں چلنے دیں گے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ غزہ کے لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا۔ ہم اتفاق رائے کے بغیر پیس بورڈ کا حصہ بن گئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ گھریلو تشدد روک تھام اور تحفظ بل 2025 کی منظوری۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ بل وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کی رکن شازیہ مری نے بل میں ترمیم پیش کی۔ حکومت نے اعتراض نہیں کیا۔ اپوزیشن رکن عالیہ کامران کی ترامیم حکومت کے اعتراض پر کثرت رائے سے مسترد۔ ایوان میں قانون سازی کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، ارکان کی نعرے بازی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ گل پلازہ میں سرچنگ کا عمل جاری۔ فائر بریگیڈ کے پاس آگ بجھانے کے تمام ضروری آلات اور تربیت یافتہ عملہ موجود ہے۔ چیف فائر آفیسر کے ایم سی ہمایوں خان کی گفتگو۔ کہتے ہیں فائر بریگیڈ کا کام آسان نہیں۔ ہماری پوری توجہ ریسکیو آپریشن پر ہے۔ ہم پر تنقید مناسب نہیں۔ گل پلازہ واقعے پر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ پارلیمنٹ میں گل پلازہ سے متعلق قرارداد بھی پاس ہوئی۔ سانحے پر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ شازیہ مری کی میڈیا ٹاک۔ اچھی طرح جانتے ہیں ایم کیو ایم کا ماضی کیا ہے، کیسے 18ویں ترمیم پر بات کی جا رہی ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر سیاست مسترد۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں گل پلازہ میں ابھی تک سرچ آپریشن جاری ہے، تحقیقات تو مکمل ہونے دیں۔ وزیر دفاع نے 18ویں ترمیم کے خلاف بات کی۔ ایوان میں اظہار خیال ذاتی رائے نہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے بھی 18ویں ترمیم کا ذکر کیا۔ ہم اپنی ذات کے لیے کیوں بات کریں، پہلے تو ملک آتا ہے۔ ایم کیو ایم کو مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اعلیٰ سطح کے روابط اور باہمی اعتماد کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر سرمایہ کاری سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کے درمیان ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔